हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली इसके आगे के पार्ट आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेंगे, जहां मैंने इस एफएफ को फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है। ये एफएफ मेरे दूसरे चैनल पर कंप्लीट है और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके क्लिक करके सुन सकते हैं। एंड गाइस, मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया एफएफ शेयर करने वाली हूँ। ये एक ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। इसमें हमारा वांगजी गैंगस्टर है और हमारा प्यारा विंग डॉक्टर। तो चलिए देखते हैं ये दो टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ कैसे एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। इस स्टोरी के ऑथर हैं वांगशान लव लाइफ एफएफ। रात का समय था, लगभग 10:40। एक आदमी अपने पीछे दौड़ रहे 4 लोगों से बचकर आगे भाग रहा था। वो आदमी अंधेरे में एक पाइप के अंदर जाकर बैठ गया। उसने देखा कि उस पाइप के अंदर एक लड़का मोमबत्ती जलाकर अकेला बैठा हुआ है। वो आदमी जैसे ही पाइप के अंदर गया, उस बच्चे ने उसके पीछे भाग रहे लोगों को देखा तो वो मोमबत्ती को खुद ही बुझा देता है। उस आदमी के पीछे आ रहे लोगों में से एक पाइप के पास आता है, लेकिन पाइप के अंदर अंधेरा था, इसीलिए वो अंदर जाने से झिझक रहा था। ये वो अंदर से चिल्लाता हुआ कहता है, अगर तुम अंदर हो तो बाहर आ जाओ। बच्चे ने जवाब दिया, तुम ही अंदर क्यों नहीं आ जाते? वो आदमी जो बाहर खड़ा था वो अंदर जाने ही वाला था, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि पाइप के अंदर बहुत अंधेरा था। तभी वो कहता है, छोड़ो, अंदर जाना बेवकूफ़ी होगी। उसने ऐसा कहा और वो लोग वहाँ से चले गए। जैसे ही वो लोग गए, वो बच्चा फिर से कैंडल को जला देता है और कहता है, हर कोई अंधेरे से डरता है। तभी उस आदमी ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और मोमबत्ती में जलाने लगा। वो सिगरेट की एक कस लेते हुए कहता है, लोग अंधेरे से नहीं डरते, वो अपने अंदर के डर से डरते हैं। वैसे तुमने मुझे क्यों बचाया? वो बच्चा कहता है, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया। सुनकर उस आदमी के फेस में थोड़ा सा आश्चर्य था। अब उसने दोबारा कस ली। वो आदमी बच्चे से पूछता है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो बच्चा जवाब देता है, वो नहीं हैं। वो आदमी पूछता है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? इस पर वो बच्चा कहता है, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, पर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो क्यों नहीं, ज़रूर। इस बात पर वो आदमी थोड़ा मुस्कुराता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरा नाम वांगची है। अब वो आदमी कहता है, मेरा नाम लियू गैंगस्टिंग है। तुम्हारा हमारे गैंग में स्वागत है वांगजी। वांगजी इस बात पर सिर्फ हूँ करता है और तब से वांगजी गैंगस्टर बन गया। अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक गैंगस्टर, जिससे हर कोई डरता है। वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि न्यूज़पेपर में सिर्फ उसकी खबर थी और लोग पूछ रहे थे, आखिरकार ये वांगजी है कौन? 19 साल बाद अभी एक हॉल में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। उन सभी के बीच में मीटिंग चल रही है। भी उनमें से एक माफिया जिसका नाम याऊ है, वो कहता है, सुनो, जैसे ही लियो आएंगे हम उनसे हमारे गैंगस्टर लीडर को चुनने के लिए कहेंगे, क्योंकि अब वो बूढ़े हो गए हैं और अब एक नया गैंग में लीडर चुनने का टाइम आ गया है। याऊ कहता है, जैसे ही वो आएगा हम सब अपने लिए स्टैंड लेंगे। सभी अग्री करते हैं। जैसे ही लियो आया, सब उसके लिए खड़े हो गए। इस बात पर याओ गुस्से में कह रहा था, मैंने अपने लिए स्टैंड लेने को कहा था, ना कि उनके लिए स्टैंड होने को। जैसे ही मिस्टर लियो अंदर आते हैं, वो पूछते हैं, ये सब क्या है? आज यहाँ पर मीटिंग किस बात की रखी है? वैन चाओ अंदर आते हुए कहता है, कुछ नहीं मिस्टर लियो। वैन चाओ को देखकर लियो कहता है, तुम भी यहाँ हो? कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उतरा है?
इस बात पर वेन चाओ ने स्मिक करते हुए कहा, ओ ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर मीटिंग में आता हूँ मिस्टर लियू। अब याओ ने कहा, मिस्टर लियू, हम सभी अब अपना माफिया किंग चुनना चाहते हैं। आप बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए हमें एक यंग माफिया किंग की ज़रूरत है और हम सभी ने डिसाइड किया है कि हम वेन चाओ को अपना नया माफिया किंग चुनेंगे। लियू कहता है, बुरा मत मानना, पर मेरी समझ ये नहीं आ रहा कि तुम इस बंदर को माफिया किंग क्यों बनाना चाहते हो। मुझे लगता है इससे अच्छा वांगजी बनेगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है, इस बंदर के पास नहीं। सुनते ही वेन चाओ की भौहें टेढ़ी हो गई। अब वो कहता है, क्या सच में वांगजी? एक बात बताओ, क्या हम सभी को पता भी है कि वांगजी एग्जिट करता भी है या नहीं? में से किसी ने भी वांगजी को आज तक नहीं देखा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो सच में है भी या नहीं। लियू कहता है, तुम लोगों ने वांगजी को नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि वांगजी है नहीं। तभी वेन चाओ कहता है, अगर वो है तो उसे बुलाओ। तभी लियो कहता है, वांगजी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है और ना उसके पास यहाँ आने के लिए टाइम है कि वो तुम्हें दिखा सके कि वो रियल में है। वेन चाओ और लियो के बीच में फाइट होने लगी थी। तभी याओ ने अपनी गन निकाली और मिस्टर लियू को शूट कर दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। लियू के चेस्ट से ब्लड बह रहा था। वो जमीन पर गिर गया। याओ स्मिक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी। अब वेन चाओ स्माइल करता है और कहता है, अब तो वांगजी को आना ही होगा। सभी मेंबर्स ने अपनी सर झुका लिया था और इसी के साथ लियू की वहीं पर डेथ हो गई। कहीं दूसरी जगह ट्रैफिक में सभी गाड़ियां फंसी हुई हैं। सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। उसमें से एक आदमी उतरकर कहता है, मेरी वाइफ को लेबर पेन हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है? वो भागते हुए ये बोल रहा था। तभी उसे दूर से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, हाँ यहाँ पर एक डॉक्टर है। भी एक आदमी भागता हुआ उस आदमी के पास आता है। उसने उसका पीठ थपथपाते हुए कहा, पेशेंट कहाँ है? वो आदमी कहता है, रेड कार में। वो आदमी दौड़ता हुआ रेड कार की ओर जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसकी वाइफ चिप्स खा रही थी। वो डॉक्टर उस लेडी को बोलता है, डोंट वरी, तुम बस लेट जाओ। इतना कह के वो उसे लिटाने लगा। वो लेडी हैरान होकर बोल रही थी, हे ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वो आदमी पीछे से आके बोलता है, डॉक्टर ये वाली कार नहीं, इसके साइड वाली। ये सुनकर डॉक्टर ने अपनी बनी स्माइल दिखाते हुए कहा, ओ सॉरी सॉरी। ये बोल के डॉक्टर उस आदमी के पास चला गया। से ही वो डॉक्टर रेड कार की ओर जाता है। कुछ ही देर में उन्हें एक बेबी की आवाज़ सुनाई दे गई थी जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तभी वो डॉक्टर कहता है, तुम्हारा एक बेबी बॉय हुआ है जो ओमेगा है। ये कहकर उसने उस बच्चे को उसके फादर को पकड़ा दिया। तभी डॉक्टर आंखों में आंसू लिए कहता है, थैंक यू डॉक्टर। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत इमोशनल हो गया था। तभी वो आदमी उस डॉक्टर से पूछता है, वैसे आपका नाम क्या है? उस डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, डॉक्टर विहिंग, एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट। सुनते ही वो आदमी विहिंग को और भी ज़्यादा अच्छे से थैंक्स करने लगता है। तभी विहिंग कहता है, अभी ये थैंक्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बेबी बॉय को अभी मेडिकल की ज़रूरत है, तो इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। भी वो आदमी कहता है, पर इतनी ट्रैफिक में कैसे ले जाऊं? इस पर विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, डोंट वरी, इसका भी इलाज है मेरे पास। इतना कह के वो आगे गया और बीच रोड में जाके चिल्लाते हुए कहता है, पुलिस आ रही है। जैसे ही लोगों ने ये सुना तो वो सब के सब गायब हो गए और हाईवे क्लीन हो गया। ये देखकर वो हस्बैंड और वाइफ दोनों शॉक हो गए थे। अब विहिंग उनके पास आके कहता है, देखा,
इतना कह के विहिंग ने कहा, अब तुम जाओ हॉस्पिटल, मुझे भी लेट हो रहा है। वो लोग हॉस्पिटल चले गए और विहिंग बस में बैठ के अपने साइड चला गया। वो बस थोड़ा आगे जाके एक बस स्टॉप पर रुकती है। विहिंग नीचे उतरता है। उसके दोनों हाथ में हैंडबैग थे और पीठ में एक बैकपैक था। विहिंग अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए कहता है, फाइनली कुसू लैंड। यहाँ मैं बहुत लंबे समय बाद आ रहा हूँ। विहिंग ने इधर उधर देखा तो उसकी नज़र एक टी स्टॉल पर पड़ी जहाँ एक बूढ़ा आदमी सबके लिए चाय बना रहा था। विहिंग उसके पास जाकर पूछता है, ग्रैंडपा, आपको पता है कि हाउस नंबर 66 कहाँ पर है? आदमी ने विहिंग की ओर देखा और नोट किया। अब वो ओल्ड मैन कहता है, यहाँ से सीधा जाओ, तुम्हें एक पोस्ट ऑफिस मिलेगा, वहाँ से राइट मुड़ जाना, जो पहला घर होगा वो 66 नंबर का होगा। विहिंग उस ग्रैंडपा को थैंक्स करके जा ही रहा था, तभी उन्होंने विहिंग को रोकते हुए कहा, रुको बच्चे, तुम कौन हो? मैंने आज से पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। विहिंग कहता है, ग्रैंडपा, मैं विहिंग हूँ, वी लूसी का छोटा भाई। बूढ़ा आदमी अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, ओ, पर मुझे तो ध्यान नहीं है कि उसका छोटा भाई भी है। विहिंग कहता है, मैं पिछले हफ्ते ही लंदन से वापस आया हूँ, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। वो ओल्ड मैन कहता है, अच्छा, बाय द वे, तुम क्या करते हो? विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं डॉक्टर हूँ। ये सुनते ही वो ग्रैंडपा कहते हैं, ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों से मेरे बैक में बहुत पेन है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कोई भी राहत नहीं मिली। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? तभी विहिंग कहता है, हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप शॉप से बाहर आइए, मैं एक बार एग्ज़ामिन कर लेता हूँ। वो ओल्ड मैन शॉप से बाहर आते हैं और जहाँ पे कस्टमर बैठते हैं उस कुर्सी में बैठ जाते हैं। किंग उन्हें लेटने को बोलता है और उन्हें एग्जामिन करने लगता है। अब उसने अपने बैकपैक को निकाला जिसमें एक बॉक्स था और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी मेडिसिन्स थी। विहिंग अपनी नोटबुक में कुछ मेडिसिन्स को कितने टाइम पे खाना है ये लिख देता है और ग्रैंडपा को मेडिसिन्स दे देता है। अब विहिंग कहता है, मैंने इन दवाइयों की टाइमिंग नोट्स में लिख दी है। आपको ये दवाइयाँ टाइम से खानी हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। ग्रैंडपा विहिंग को थैंक यू बोलते हैं और विहिंग उनकी हेल्प करके अपनी बहन के घर की ओर बढ़ जाता है। वो जल्द ही अपने बहन के घर में पहुंच गया था। उसने दरवाजे को नॉक किया, तभी एक लड़की दरवाज़ा खोल के बोलती है, ब्रदर इन लॉ। विहिंग हंसते हुए उससे कहता है, सिस्टर इन लॉ। अब वो दोनों हक करते हैं। उसकी सिस्टर इन लॉ ने उसे अंदर आने को बोला। अब विहिंग अंदर आके बोलता है, वैसे वो दोनों कहाँ हैं, मेरा नेफ्यू और मेरी सिस्टर? वी यांग कहती है, तुम्हारी बहन किसी केस की वजह से ऑफिस गई हुई है। उसने कहा है कि वो 6 बजे तक लौटेगी और तुम्हारा नेफ्यू स्कूल के लिए रेडी हो रहा है। वी यांग को चिढ़ाते हुए कहता है, वैसे सिस्टर इन लॉ, तुम अभी भी काफ़ी हॉट हो। तुम्हें देख के कोई नहीं कह सकता कि तुम एक बच्चे की माँ हो। ये सब विहिंग उसे टीज करते हुए कह रहा था। भी वी यांग कहती है, वैसे विहिंग 7 साल हो गए, तुम अभी भी वैसे ही दिखते हो। हम बस एक बार मिले हैं हमारी शादी में, और देखो इतने लंबे टाइम में तुम और ज़्यादा क्यूट और हाँ, थोड़ा नॉटी भी हो गए हो। विहिंग अपने दोनों बैग को नीचे रख देता है और उसकी भाभी ने उसे गेस्ट रूम दिखा दिया था जहाँ वो स्टे करने वाला था। ही वो रूम में पहुँचता है, उसकी भाभी कहती है, आशान, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। विहिंग नोट करता है। अब विहिंग नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद एक टॉवल उसकी कमर में लपेटा हुआ था और एक टॉवल से वो अपने बालों को सुखा रहा था। अब वो ड्रॉर से हेयर ड्रायर निकालता है और अपने बालों को सुखाने लगता है। बाल सुखाने के बाद उसने अपने बैग से एक प्लेन टी शर्ट निकाली और हाफ पैंट निकाली, जिसे पहनकर वो बाहर चला गया। जैसे ही वो डाइनिंग रूम में पहुंचता है, वहाँ पर उसका फेवरेट फूड लगा हुआ था,
जिसे देखकर वो अपनी बनी teeth दिखाने लगा। से ही विहिंग एक बाइट लेता है। उसे वो खाना बहुत टेस्टी लगता है। तभी वो अपनी सिस्टर इन लॉ से कहता है, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट सिस्टर इन लॉ हैं। विहिंग ने मुंह बनाते उसकी भाभी स्माइल करते हुए कहती है, इसके लिए थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है वशान। खाना खा के जब विहिंग अपने हाथ धोने जाता है तब उसने अपने नेफ्यू को देखा जो रेडी होके बाहर आ रहा था। विहिंग उसे टाइटली हग कर लेता है और गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर उसका नेफ्यू खिलखिला उठा था। अब उसका नेफ्यू स्माइल करते हुए कहता है, अंकल आई रियली मिस यू। तभी विहिंग कहता है, ओ आई रियली मिस यू टू बडी। वो दोनों एक दूसरे को हग किए हुए थे, जिसे देखकर उसकी भाभी कहती है, बस बस तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तभी उसका नेफ्यू कहता है, नहीं नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे अंकल विहिंग के साथ खेलना है। तभी विहिंग उसे समझाते हुए कहता है, बडी स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम एक इंटेलिजेंट अल्फ़ा कैसे बनोगे। उसका नेफ्यू वीजिन मना कर रहा था, पर विहिंग ज़बरदस्ती उसे जाने को कहता है। उसका नेफ्यू अभी 6 साल का है, वो एक अल्फ़ा है और वो अपने अंकल को बहुत प्यार करता है। वी यंग उसी स्कूल में पढ़ाती थी जहाँ वी जिन पढ़ता था। वो एक ओमेगा थी। आती में उसकी विहिंग की सिस्टर वी लूसी एक अल्फ़ा है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।